अफगानिस्तान का आपको मानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान या तो आपको बोलना पड़ेगा कि ओवर एक्साइटेड हो गया था, या आपको बोलने पड़ेगा कि शायद वो ज्यादा प्रेशर ले गए थे। तो ऐसा फील हुआ कि शायद आईसीसी को अफगानिस्तान को फेवर देना चाह रहा था, क्योंकि जाहिर है इतना बेकार विकेट शायद अफगानिस्तान की, क्योंकि बैटिंग कम है, बॉलिंग में वो काम कर ले। 11 बॉलों पे पूरी टीम आउट हो जाए तो ये टूर्नामेंट कोई T10 थोड़ी हो रहा था, ये तो T20 हो रहा था ना। के फैंस, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जीता साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान में लोग क्यों यहाँ पर ढोल लेके अपनी माँ का बजा रहे हैं। यार समझ नहीं आता कि हो क्या गया इन लोग को। इन साउथ अफ्रीका चोकर्स थी, लेकिन आज हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है वो चली गई है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अब जो है वो अगर साउथ अफ्रीका आगे चला गया ना तो अफगानिस्तान का बदला जो है वो लाजमी इंडिया लेगा। बड़ा भाई इसका भी वहाँ पे खुशी वाली बात है कोई नहीं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है, गंदे गंदे बुरे बुरे रिकॉर्ड अपने नाम करवाए हैं। पावर प्ले में 5-6 आउट हो गए, मतलब 58 पे आपका सेमीफाइनल पे 58 पे आप पूरी टीम लिपट गए हो, एक और बुरा गंदा रिकॉर्ड अपने नाम बनवा लिया है। तो ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई नहीं। जब आप रन ही नहीं दे रहे हैं, गली मोहल्ले वाली टीम भी आगे 56 रन यहाँ पे तो बना के चली जाए, फिर जो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? आप फाइनल में कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। आप ऐसी परफॉर्मेंस के बाद फाइनल में किसी सूरत में नहीं जा। ये भी डिजर्विंग चैंपियंस बनना चाहते हैं, ये भी डिजर्विंग है। क्यों डिजर्विंग है? वो इसलिए डिजर्विंग है, अभी तक ये टूर्नामेंट में कोई मैच हारे नहीं है। और दूसरी बात ये कि इनको चोकर्स बुलाया जाता है, ये प्रूफ करना चाहते हैं। आज तक इन्होंने कभी ट्रॉफी नहीं जीती, आज तक ट्रॉफी नहीं जीती, तो ये चाहते हैं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हरा दिया है। और दोस्तों, अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 रन ही बनाए, जिसको अफ्रीका ने 8.5 ओवरों में ही हासिल कर लिया। और अफगानिस्तान को हराकर साउथ अफ्रीका पहली बार किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। और दोस्तों, अफगानिस्तान के हारते ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्सपर्ट इस हार के बारे में क्या रिएक्शन दे रहे हैं, चलो देखते हैं। अफगानिस्तान बाहर हो चुका है, लेकिन पहले आपको बात करनी पड़ेगी साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका 8 सेमीफाइनल खेल रहा था, 8वां सेमीफाइनल, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब साउथ अफ्रीका ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई किया, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, साउथ अफ्रीका ऐसा बदवाया हुआ था कि कभी भी ग्रैंड फिनाले नहीं खेल सका था। ये फर्स्ट एवर टाइम हुआ क्रिकेट हिस्ट्री में कि साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका पहली बार ग्रैंड फिनाले खेलने के लिए अब पहुंच चुका है। इंडिया और इंग्लैंड का शाम को मैच है, जो जीतेगा वो उनके साथ फिनाले खेलेगा। लेकिन अली साहब, अफगानिस्तान का आपको मानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान या तो आपको बोलना पड़ेगा कि ओवर एक्साइटेड हो गया था, या आपको बोलने पड़ेगा कि शायद वो ज्यादा प्रेशर ले गए थे। तो ऐसा फील हुआ कि शायद आईसीसी को अफगानिस्तान को फेवर देना चाह रहा था, क्योंकि जाहिर है इतना बेकार विकेट शायद अफगानिस्तान की, क्योंकि बैटिंग कम है, बॉलिंग में वो काम कर लेता है। डोंट नो क्या रीजन था, क्या बैटिंग कम है तो वो पता नहीं क्या रीजन था। ऐसा विकेट आपको T20 में नहीं देना चाहिए था। इतना बेकार विकेट T20 के एतबार से, और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल अगर खेला जा रहा है, बहुत ही लो क्लास का आप कह लो कि था। लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग थी वो शानदार रही है। 50 पे ऑल आउट हो गए वो आधे, मतलब आप ये इतना बेकार मैच था कि पहले 4 ओवर में डेड हो गया था, वो एकदम से 4 आउट हो गए जब अफगानिस्तान के, उसके बाद कुछ था ही नहीं। पावर प्ले के बाद इस मैच में टोटल खत्म हो चुका था मैच, 6 ओवर का टोटल मैच था। मुझे लगता है अफगानिस्तान बहुत ओवर एक्साइटेड हो गया था, बहुत ओवर एक्साइटेड था, और कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट पूरी रात भी नहीं सोए। वो कह रहे थे, वो आए राशिद खान के गुरबाज भी बता रहे थे, कह रहे हमने पूरी रात नहीं सोए हम, लेकिन वो कहते हैं कि मैटर नहीं करता, हम 1 घंटा। उनकी यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो वहां तक पहुंचे, सेमीफाइनल खेले। बस अब मैं ये चाहता हूं कि अफगानिस्तान जो टीम है, ठीक है, दमदार है हर चीज है, लेकिन ये ना हो कि जो आप कह लो कि जिम्बाब्वे के साथ हुआ, कीनिया के साथ हुआ, या इवन बांग्लादेश को भी आप इस क्राइटेरिया में इसी कैटेगरी मेहनत करनी पड़ेगी, स्टिल लॉन्ग वे टू गो। एक सेमीफाइनल खेल लिया, उन्होंने भी खेला है कि एक सेमीफाइनल खेल लिया और उसके बाद बोलो बस हो गया, हो गया, हमारे लिए एंड है। आई होप, आई विश, आई प्रे कि अफगानिस्तान और अच्छा खेले, इससे बेहतर सोचे, इससे बेहतर खेले, एक और अच्छी मजबूत टीम। क्योंकि अफगानिस्तान टीम पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेनिंग किया है, पाकिस्तान से उन्होंने क्रिकेट सीखी है, से बाहर हो गई। लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगा, बहुत सारी तालियां
अफगानिस्तान के लिए बहुत सारी तालियां। उन्होंने एक बेगैर टीम को आज एक रिप्लाई दिया और बताया कि बेटा तुम तो वर्ल्ड कप में खाली अपने पाँव के निशान छोड़ने आए थे, बेगैर तो, और तुम लोग यहाँ पर बैठकर अफगानिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हो, अफगानिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हो। तुम लोगों ने जिंदगी में उखाड़ा क्या है? तुम लोगों ने जिंदगी में घंटा उखाड़ा है। ये पाकिस्तान के फैंस, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जीता साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान में लोग क्यों यहाँ पर ढोल लेके अपनी माँ का बजा रहे हैं? यार समझ नहीं आता कि हो क्या इन लोग को। इन हर जगह पर तुम लोगों ने यहाँ पर इस किस्म की नेगेटिविटी फैलानी होती है। देखो हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल कंप्लीट हो चुका है, इसी बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सबसे पहले तो आपको बताऊं, अफगानिस्तान के लिए सैल्यूट है, सैल्यूट है अफगानिस्तान के लिए। आज हर एक हिंदुस्तानी, हर एक अफगानिस्तान और चंद पाकिस्तानी गैरतमंद लोग अफगानिस्तान को सैल्यूट पेश करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही शानदार। और अफगानिस्तान को मैं इतना बोलूंगा कि भाई आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोग की टीम बहुत शानदार खेली है। आप लोग की टीम ने जिस तरीके की मेहनत की और वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीमों को सरप्राइज किया, ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया, न्यूजीलैंड को बाहर किया, और फिर जो है यहाँ पर इतनी आउटस्टैंडिंग, पाकिस्तान को पाकिस्तान पहले ही बाहर हो गया था, वरना पाकिस्तान का भी एक घंटा बजा ही देते। तो ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो भी बहुत बड़ी तुरम खान बन रही थी, उसको भी अफगानिस्तान ने बाहर कर दिया। अफगानिस्तान ने अपने बदले पूरे कर लिए थे। और ये पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, ये बड़े खुश होंगे। तो आपको वहां पर खुश रहना है ताकि फिर पाकिस्तान के लोगों को एहसास होता रहे। ये पाकिस्तानी वो फैंस हैं जिन्होंने अपनी टीम को सुपर 8 तक में नहीं देखा है, सुपर 8 से ही पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई और अब भी ये बैठकर अफगानिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बेगैरत के बच्चों को शर्म कर लो, कोई हया कर लो। हैं यार देखो, अफगानिस्तान टीम जो है वो अब मैं बोलूंगा अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, लेकिन हिंदुस्तान से अब पूरी उम्मीद रखनी पड़ेगी। और हिंदुस्तान से अब अफगानिस्तान के लोग भी देख रहे हैं कि भाई अब हमारा ये दर्द तभी कम होगा अगर हिंदुस्तान फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराएगा, और ये अब करना पड़ेगा हिंदुस्तान को। ये सबसे बड़ी वीकनेस है। अब जोनाथन थ्रॉट के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि उनके एक तो मिडिल ऑर्डर तैयार करें, क्योंकि अब जो कोई टूर्नामेंट होगा या बायलैटरल सीरीज होगी, ऐसी पिचेस नहीं होंगी। सबसे बड़ी चीज़ कि उन्हें मिडिल ऑर्डर अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऐसे बैटर्स लेने पड़ेंगे जिन्हें मैच को लंबा करना भी आता हो, और पावर हिटर्स तो ये हैं। अगर गुलबदीन नायब की बैटिंग पे या नबी की बैटिंग पे आप इन्हिसार करेंगे आइंदा आने वाले टूर्नामेंट में तो मुश्किल होगी। बॉलिंग नो डाउट बॉलिंग बहुत अच्छी है। टॉप ऑर्डर गुलबाज और जरदान इब्राहिम वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इस पूरे टूर्नामेंट में, और आज आप देखें वो दोनों आउट हुए तो पूरी ही टीम टेलीफोन नंबर बन गई। लेकिन बिग अचीवमेंट है अफगानिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचना, बिग अचीवमेंट है। मैं आज भी यही बोलूँगा कि एशिया की नंबर 2 टीम है। चाहे कोई कुछ भी बोले कि ऑस्ट्रेलिया आती ज़्यादा अच्छा होता, वो मेरा ख्याल है। अब आप देखें ना, अजमत ने 10 रन करें, टॉप स्कोरर है, उसके बाद राशिद है और गुलबदीन नाइब है, तो ये नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। और 11 ओवर 11.5 बॉलों पे पूरी टीम आउट हो जाए, तो ये टूर्नामेंट कोई T10 थोड़ी हो रहा था, ये तो T20 हो रहा था ना। ये फर्क आपने देख लिया। फुली वन साइडेड और स्ट्रीम रोल करके रख दिया, स्ट्रीम रोल करके रख दिया है साउथ अफ्रीका ने, और एक विकेट के नुकसान पे टारगेट चेस कर लिया। भाई एक्सपेक्टेड ही था जब आप इस तरह की रन्स करेंगे, 56 रन 58 रन, क्या रन है ये? मतलब फाइनल सेमीफाइनल चल रहा है ये वर्ल्ड कप का, या मजाक चल रहा है? रन ही इतने नहीं थे 40 ओवर के मैच में। शुरू के 6 ओवरों में ही पता चल गया था कि भाई साहब मैच साउथ अफ्रीका ने अपने नाम कर लिया, पहले 6-7 ओवरों में। मतलब ऐसा आपने कितनी बार देखा है कि 40 ओवर का मैच है तो पहले 6-7 ओवरों में एक टीम ने मैच अपने नाम कर लिया। तो अफगानिस्तान जिस रेपुटेशन के साथ आई थी सेमीफाइनल में, जितना बेहतरीन और शानदार वो खेलते हुए आ रही थी, उसको वो मेंटेन नहीं कर पाई। ये बड़े मैच में वो बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाए, और बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह उनकी बैटिंग बिल्कुल बिखर गई, और पावर प्ले में ही 5-5 6-6 आउट हो रहे हैं। तो मैच तो टेक्निकली वहीं पे खत्म हो गया ना। और राशिद खान चलो 1-2 चौके शौके मारे, एंड पे करते कराते 50 के पार लेके गए, वरना वहीं से छुट्टी हो जानी थी। तो फर्क साफ जाहिर है, सही फर्क नजर आया कि साउथ अफ्रीका ने बताया कि यस वी आर अ सुपीरियर टीम। तो अफगानिस्तान जिस रेपुटेशन के साथ आया था वो उस तरह की रेपुटेशन नहीं खेल पाया, और विच इज अ बिट अनफॉर्चुनेट। जस्ट 35-40
आवर्स बिफोर दे वर सेलिब्रेटिंग, जिसका जाहिर है कि बनता भी था जश्न का माहौल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, सेमीफाइनल में पहली दफा पहुंचे। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, और राशिद खान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दफा कह चुका है कि जब हम जीतते हैं तो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा लोगों को खुशी मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वहां पे खुशी वाली बात है कोई नहीं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है, गंदे गंदे बुरे बुरे रिकॉर्ड अपने नाम करवाए हैं। पावर प्ले में 5-6 आउट हो गए, मतलब 58 पे आपका सेमीफाइनल पे 58 पे आप पूरी टीम लिपट गए हो, एक और बुरा गंदा रिकॉर्ड अपने नाम बनवा लिया है। तो ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई नहीं। अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जो है वो साउथ अफ्रीका के सामने हार गई है और फाइनल की दौड़ से अफगानिस्तान बाहर हो चुकी है। और साउथ अफ्रीका की टीम ने क्या कमाल की पहले जो है बॉलिंग की है और उसके बाद बड़ी जो है वो बैलेंस जो है वो बैटिंग किया उन्होंने, और ये मैच जो है वो बड़े आराम के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने जीत लिया है। और अफगानिस्तान के लिए हार्ट ब्रेकिंग है भाई साहब। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो है वो अपने फैंस का दिल जो है तोड़ के रख दिया अफगानिस्तान के, खास करके बैटर्स ने। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया है ना, कम अज कम ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल ही जो है वो 56 रन पे अफगानिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑल आउट हो जाएगी। जहां पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश को हराने के बाद जो है पहुंची है भाई साहब, तारीख रकम करने के बाद जो है अफगानिस्तान की टीम, और इतने बड़े स्टेज पे आके सेमीफाइनल में आके अफगानिस्तान की टीम जो है इस तरह से मायूस करेगी अपने फैंस को, ये नहीं सोचा हुआ था। अफगानिस्तान की ये जो टीम जीत रही है ना, इसमें अफगानिस्तान की जो ओपनिंग है उसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर इनके ओपनर्स नहीं चल पाते किसी दिन तो ये बड़ी बुरी तरह से फंसेंगे, और खुदा ना करे कि वो मैच कोई सेमीफाइनल या फाइनल मैच हो। और आज वो हो चुका है कि सेमीफाइनल में इनके ओपनर्स नहीं चल पाए, और आप देखें फिर जो अफगानिस्तान की टीम जो 100 रन भी नहीं बना पाई। अब लेकिन जब आप रन ही नहीं दे रहे हैं, गली मोहल्ले वाली टीम भी आगे 56 रन यहाँ पे तो बना के चली जाए, फिर जो अब आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? आप फाइनल में कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। आप ऐसी परफॉर्मेंस के बाद फाइनल में किसी सूरत में नहीं जा सकते। मेरी ये अफगानिस्तान की टीम बड़े मैच का बड़ा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई और साउथ अफ्रीका ने हिस्ट्री बना दी। दो वो टीमें खेल रही थी जिन्होंने आज तक कभी फाइनल खेला नहीं, और हुआ क्या, साउथ अफ्रीका ने हिस्ट्री बना दी। साउथ अफ्रीका क्वालिफाई हो गया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर। उनके करियर का पहली दफा उनको इतना कम टारगेट किसी टीम ने उनके अगेंस्ट स्कोर किया, और अफगानिस्तान की टीम ने ये क्या कर दिया, जस्ट 56 रन ये होना था। लेकिन आप ये देखिए कि अब जो फाइनल के अंदर टीम गई है ना साउथ अफ्रीका को एक अच्छी विक्ट्री चाहिए थी, साउथ अफ्रीका ने वो सेमीफाइनल के अंदर हासिल कर ली। अभी तक ये T20 की हिस्ट्री के अंदर इन्होंने फाइनल नहीं खेला, ये फर्स्ट टाइम फाइनल खेलने जा रही है। ये हमेशा सेमीफाइनल के अंदर बाहर हो जाते होते थे, लेकिन अब ये फाइनल खेलने जा रहे हैं। ये इजी टीम नहीं होगी, इसकी बॉलिंग लाइनअप बहुत खतरनाक है, और इनको ऐसी खतरनाक पिच मिल जाए बड़े खतरनाक हो जाते हैं। ये फाइनल बड़ा खतरनाक किस्म का फाइनल होगा। अगर इंडिया फाइनल में आती है या इंग्लैंड फाइनल के अंदर आती है, ये जो फाइनल होगा ये बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म का फाइनल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम में पोटेंशियल है। अनबीटन साउथ अफ्रीका फाइनल के अंदर गई है, अनबीटन। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि अब ये भी डिजर्विंग चैंपियंस बनना चाहते हैं। ये भी डिजर्विंग है। क्यों डिजर्विंग है? वो इसलिए डिजर्विंग है, अभी तक ये टूर्नामेंट में कोई मैच हारे नहीं है, और दूसरी बात ये कि इनको चोकर्स बुलाया जाता है, ये प्रूफ करना चाहते हैं। आज तक इन्होंने कभी ट्रॉफी नहीं जीती, तो ये चाहते हैं अब साउथ अफ्रीका चोकर्स थी, लेकिन आज हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है वो चली गई है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अब जो है वो अगर साउथ अफ्रीका आगे चला गया ना, तो अफगानिस्तान का बदला जो है वो लाजमी इंडिया लेगा। बड़ा भाई इसका भी बात। और बहुत से लोग उदास भी बैठे हैं, क्योंकि एक ये चीज़ बड़ी वायरल हो रही थी हमाद भाई के ब्लू जर्सीज ने ऑल ग्रीन जर्सीज को ग्राउंड से आउट कर दिया, और बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन थी कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान फाइनल्स में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा डिसीजन गलत हो गया अफगान टीम का, और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। अब इंडिया पे कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है? देखिए, इंडिया पे प्रेशर नहीं होगा। इंडिया तो वो साइड है जो वन साइडेड मैचेस जीती है, नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया भी साउथ अफ्रीका भी अनबीटेबल साइड है। अफ्रीका की भी 8/8 की स्ट्रीक हो गई है, लेकिन जीत और जीत में थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप देखें नजर आएगा। अफ्रीका हर मैच जीती है 2 रन से, 4 रन से, 6 रन से, 2 विकेट से 3, और इंडिया भाई वन साइडेड गेम, सिर्फ पाकिस्तान वाला मैच 6 रन से जीते, बाकी उन्होंने हर टीम को
ऑल आउट margin भी दिया, किया, हाँ, ठीक है। मार्जिन से जीता, 205 रन भी किए। अफ्रीका का हाईएस्ट स्कोर अभी 140-130 के राउंड आउट है, लेकिन इंडिया का 205 है। अब देखना कि इंडिया एक ऐसा बदला लेगी जो साउथ अफ्रीका की नस्लें याद रखेंगी। एक हिस्टोरिक विन आज अफ्रीका ने हासिल मतलब की है। आप रात को पहले डिक्लेयर कर रहे हैं कि इंग्लैंड जाएगा। इंग्लैंड बाहर है, इंग्लैंड बाहर है, इंडिया फाइनल में कंफर्म जाएगा और इंडिया फाइनल लेके आएगा। देखिए 11 साल वेट किया इंडिया ने ट्रॉफी का। इस वर्ल्ड कप में जाने से पहले जय शाह ने क्या कहा था कि इंडिया ट्रॉफी लेके आएगा, रोहित ने क्या कहा था मैं ट्रॉफी लेके आऊंगा, और विराट ने कहा था कि मैं कोई भी रिग्रेट नहीं छोड़ूंगा। तो भाई वो टाइम आ गया है, वो पीरियड आ गया जहां इन लड़कों ने खुद को प्रूव करना है। विराट बैटिंग की अगर बात करें तो अब आपको क्या लगता है कि अफगान टीम को अपनी बैटिंग लाइन पर कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, और क्योंकि इनकी कोचिंग इंडिया से हो रही है तो वो अब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट अफगान जो है इसी पे ही मेहनत करेंगे? जी बिल्कुल, देखें इंडिया उनका बड़ा भाई है, उनको कोचेस फ्री दिए हुए हैं, ग्राउंड्स उनको फ्री दिए हुए हैं, और जितनी क्रिकेट वो इम्प्रूव कर चुके हैं ना इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उन्होंने साबित कर दिया कि आने वाले वक्त के अंदर इस टीम का पूरी दुनिया के अंदर एक टेरर रहेगा। जिस तरह इंडिया की टीम का एक टेरर रहता है, दहशत रहती है, अगले लोगों की टांगें कांपती हैं बुमराह को खेलते हुए, दूसरों को खेलते हुए, तो अभी नवीनुल हक, गुलबदीन, फजल फरूकी जो है वो अब इनकी अगर आप बॉलिंग देखें तो मैं कहता हूँ कि भाई वन ऑफ द बेस्ट एवर बॉलिंग हमने देखी अभी